दुर्गति दूर करो माँ और हमारा हर कार्य मंगल करो। हम तो दीनहीन और अबोध बालक है माँ, हमारे अंतर में अपनी ज्योति का आलोक भर दो। क्योंकि एक परम आत्मा की ज्योति के बिना यह हमारा जीवन या हमारा नश्वर देह या यूं कहें कि यह शरीर भी किसी औचित्य का नहीं है, किसी कर्म का नहीं है, किसी काम का नहीं है। और जब इसमें यह जो आत्मा के रूप में लौ जल रही है वह दिव्य दृष्टि जब तक हमारे साथ में है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी होते हैं उस परम आत्मा के, जो परम आत्मा सबके अंतर में समान रूप से समाई है। और हम सनातन धर्म में जब पूजा उपासना कर देते हैं, जब अर्चना वंदना कर लेते हैं, तो तब क्षमा प्रार्थी होते हैं। कहते हैं आवाहनम न जानामि ना जानामि विसर्जनम, पूजा चैम न जानामि समक्ष परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजति मया देवी परपूर्णम तदस्मेवा, तदक्षर पथ भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सक्षमाक्ष देवी देवो प्रसीद परमेश्वरी परमेश्वरा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं कि जो कि पाप कर्मों के श्रेणी में आते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। और जो भोग आपके जीवन में परमात्मा ने आपको प्रदान किए हैं, उनके लिए आपको भी इस प्रकार से उनका आदर भाव या यूं कहें कि आभार प्रकट करना चाहिए। और ईश्वर सारे कर्म आपको ईश्वर को ही समर्पित कर देने चाहिए। आज जिस स्थिति में मैं हूँ, आज के समय पर मैं जब माता पिता के चित्र को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्म के समय क्या सोचा होगा कि हमारा बेटा क्या बने, कैसा बने और कैसे आचरण करे। तो यह जान करके हमें आज लगता है कि आज उनका कोई संदेश हमारे पास में होता तो मैं उस संदेश को सुनकर अपने पथ प्रदर्शन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए एक राह बनाता। इसीलिए अपने बच्चों के लिए जब मैं पेंटिंग बना रहा था तो हमारी जो बड़ी बिटिया है निधि रावत, उनका रुझान है, वे खुद भी एक अच्छी आर्टिस्ट हैं और उनका रुझान है वे कृष्ण की तरफ ज़्यादा उनका भाव है, भक्ति भाव है। तो उन बच्चों के लिए मैंने 3 ये लकड़ी के टुकड़े, मैंने उनको कहा कि ये 3 लकड़ी के जो पीस हैं मैं आपको ये देता हूँ। और उनके साथ ही मैंने उस पर जो चित्र उकेरा, यह कृष्ण भावना से ओतप्रोत जो है निधि रावत, उनके लिए, बड़ी बिटिया के लिए मैंने यह कृष्ण का चित्र उकेरा है। जब वह जीवन में कभी देखें कि आशीर्वाद स्वरूप पिता उनसे क्या चाहते थे, पिता ने उनको क्या दिया, तो उनकी जो कृष्ण के प्रति भावना है, उस भावना को मैंने इस तैल चित्र में उकेरा, इस ऑयल पेंटिंग में उकेरा है। आप देखिए इस प्रकार से, तो यह उनके लिए जाता है। और जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, कहते हैं भक्ति की ज़रूरत तब पड़ती है जब शक्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से जो अगले हमारे दूसरे नंबर पे हमारे बेटे शुभम बिष्ट हैं, उनको क्या शिव जी का ही ज़्यादा स्वरूप भाता है। तो उनकी माता श्री के कहने पर, उन्होंने तो मुझसे नहीं बताया, उनकी माता श्री के कहने पर ये शिव जी का चित्र मैंने उनके लिए उकेरा है। और यह शिव जी का चित्र वे जब भी देखेंगे कि पिता का क्या भाव था शंकर के प्रति, यह उनके मन में होगा, यह उनके लिए एक उपहार होगा। और उनके जन्मदिन पर उनको मैं इसको ज़रूर भेंट करूँगा। और जब उनको इसकी ज़रूरत होगी, नहीं होगी, हो सकता है कि वे प्रगति पथ पर बहुत आगे निकल जाएं और पाश्चात्य की तरफ चले जाएं, तो कोई बात नहीं, वो उनका अपने उस आत्मा का अपने लिए पथ बनाने का सलग है, वो किसी प्रकार से भी जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब अगर वो मेरी तरफ निहारेंगे बाद में, क्योंकि आज से 20-25 साल के बाद हमारा साथ उनसे छूट जाएगा और हम एक अनंत यात्रा पर चल देंगे, जिस पर कि हमारे पुरखे जा रहे हैं और सभी जाते रहते हैं। तो ये उनके लिए रखा है। और सबसे छोटी बिटिया, अब उनकी अभी शादी होने वाली है, तो उनका भाव श्री राम के प्रति है। हमारा भक्ति भाव को देखकर जब मैं पूजा अर्चना करता था, बच्चों को पास में बिठाया करता था, तो उनका भाव जिस जिस देवता के चरित्र की तरफ है, उनके लिए वही चरित्र। और इनके लिए यह श्री राम की पेंटिंग उकेरी है मैंने, और यह श्री राम की पेंटिंग इन्हीं को मैं भेंट कर दूंगा। जब उनका कन्यादान होगा उसी समय राम की पेंटिंग उनको भेंट कर दूंगा। और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हों, लेकिन मेरे मन के भाव मैंने इसमें उकेरे हैं। तो इस प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग आर्टिस्ट हों, और मैं कहता हूँ कि अगर आप में जो हुनर है, क्योंकि बच्चे वे नहीं सीखते हैं जो हम उनको कहते हैं,
बच्चे वे सीखते हैं कि जो हम करते हैं। बहुत से माता पिता मैंने देखे 5 स्टार में बैठकर मुर्गे की टांग खाकर चिकन खाते समय कहते हैं बेटा दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, बेटा कभी शराब नहीं पीनी चाहिए, जबकि उनके हाथ में जाम होता है और प्लेट में चिकन पड़ा होता है, तब वह यह शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या बच्चे नहीं जान रहे हैं कि यह जो जीव उनकी थाली में पड़ा हुआ है, यह भी तो किसी पर दया करके यहाँ तक पहुँचा है। तो मित्रों, हमेशा मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि हो सकता है कि आपके जाने के बाद आपकी संतान अपनी रुचि के अनुसार, अपने सुरुचि के अनुसार ही जीवन जिएगी, लेकिन उसमें कुछ आप उपदेश के रूप में, कुछ अनुसरण करने के लिए मार्ग पथ प्रदर्शक के रूप में उनके पास छोड़ के चले जाएं, तो हो सकता है सनातन धर्म के लिए यह बड़ा हितकर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ।